कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाइस हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। PIB कॉलोनी में होटल के करीब करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। न्यू कराची हसन बुरोही गोट में घर में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। गोलीमार में बारिश के बाइस मकान की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। सुरजानी सेक्टर 7A के करीब घर में करंट लगने से एक बच्ची जाँ बहक हुई। औरंगी टाउन इज्तिमागाह में घर की दीवार गिरने से 3 बच्चे जख्मी हुए। MA जिन्ना रोड 7 डे अस्पताल के करीब करंट से एक शख्स हलाक हुआ। हुसैनाबाद में करीमाबाद अंडरपास के करीब गाड़ी नाले में गिर गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि अमीर खुसरो रोड पर बारिश और तेज़ हवा के बाइस दरख्त गिर गया। 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस वक्त आप मनाज़िर भी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद शाहराह फैसल डूब गई है। नर्सरी के करीब एक मोटरसाइकिल नाले में गिर गई। शहरी ने अपनी मदद आप के तहत नाले से मोटरसाइकिल बाहर निकाली। शाहराह फैसल पर नर्सरी फर्नीचर मार्केट भी बारिश के पानी में डूब गई। टीपू सुल्तान रोड पर भी बारिश का पानी जमा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पंजाब कॉलोनी जाने वाला सबमरीन अंडरपास छोटी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। शाहराह फैसल पर नर्सरी के मकाम पर पानी की निकासी के बाद ट्रैफिक तो खोल दिया गया, लेकिन मार्केट में अब भी पानी जमा है, जिसके बाद ताजिरों ने दुकानें बंद कर दी हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह फैसल पर नर्सरी के मकाम पर, जो कि शाहराह फैसल तो रोड के लिए क्लियर कर दी गई है। बारिश का पानी जमा होने के बाद सड़क यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी और ट्रैफिक को डाइवर्जन दी गई थी शाहराह फैसल पर शाहराह कायदीन की जानिब, जबकि दूसरी तरफ एयरपोर्ट से आने वाले ट्रैफिक को कारसाज की जानिब से। यहाँ पर जो मेन सड़क है वहाँ पे पानी की निकासी कर दी गई, वहाँ मेन सड़क खुल गई, लेकिन उसके साथ साथ जो सर्विस रोड जो यहाँ पे फर्नीचर मार्केट के रास्ते जाते हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त भी पानी में डूबे हुए हैं। मेरे कैमरामैन सरवर आपको दिखाएंगे कि ये वो मेन जगह है जहाँ से मार्केट का रास्ता जाता है और यहाँ पर पानी जमा होने की वजह से मार्केट जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। फर्नीचर मार्केट है, फर्नीचर का सामान होता है, लकड़ी का सामान है, फोम है और दीगर मैट्रेसेस वगैरह है जो कि पानी में ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर पानी जमा होने की वजह से ताजिरों ने अपनी दुकानें बंद करने में ही आफियत जानी, लेकिन अभी तक ये इस पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं हो सका है। यहाँ पर मशीनरी ज़रूर मौजूद है, काम किया जा रहा है, लेकिन बारिश रुके हुए अब तक कई घंटे गुजर चुके, पानी अभी तक जमा है। मार्केट के अंदर पानी मौजूद है जिसकी निकासी का काम भी इस वक्त जारी है। पानी जमा होने की वजह से ताजिरों अपनी दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं। जी, बारिश के बाद कराची का फ़ज़ाएँ जो हैं वो साफ़ हो गई हैं। साफ़ आसमान पर कौस क़ज़ा के रंग भी बिखर गए हैं। मज़ीद बारिश भी हो सकती है, इसकी तफसील बता रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। कराची की फ़िज़ा में इस वक्त ताज़गी का एहसास है और अगर आप किसी ऊंचे मकाम पर मौजूद होंगे और अगर अपने इर्द गिर्द आप निगाह डालेंगे तो पूरा शहर आपको इतना वाज़े तौर पर साफ़ नज़र आएगा जो आम दिनों में आपको नज़र नहीं आता। और अगर आप मुख्तलिफ ऐप्स देखेंगे जो एयर क्वालिटी मॉनिटर करती हैं तो उसमें भी शहर के तकरीबन तमाम मकामात इस वक्त बेहतरीन एयर क्वालिटी की अक्कासी कर रहे हैं। और इस अब से कुछ देर पहले जब बारिश रुकी तो हमने आसमान पर कौस क़ज़ा भी देखी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अब भी बारिश का इम्कान मौजूद है। ये मगरबी हवाओं का सिलसिला है और इस सिस्टम के ज़ेर असर कराची में बारिश हो सकती है। ज़्यादातर इम्कान ये है कि 9 बजे या इसके बाद कराची में गरज चमक के साथ बारिश होगी। तो अभी भी ये इम्कान मौजूद है कि 60 किलोमीटर फी घंटा या 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, लेकिन ये मुख्तसर दौरानिए की होंगी, लेकिन ये हवाएं फिर भी ख़तरनाक है। इस दौरान आप मोहतात रहिएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुम्मे के रोज़ कराची में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान मौजूद रहेगा, जबकि ये जो सिस्टम है ये 4 अप्रैल तक मुल्क पर असरअंदाज रहेगा। उसके बाद एक और मगरबी हवाओं का सिस्टम भी है जो 5 या 6 अप्रैल को मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। MQM पाकिस्तान के तर्जुमान का कहना है कि कराची डूब गया। नाम नेहाद तरक्याती कामों के गुब्बारे से हवा निकल गई। दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कच्चा चट्ठा खोल दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने MQM को जवाब देते हुए कहा है कि कराची के हालात पर सियासत चमकाने वाले पहले अपने गिरबान में झांकें। शहर खुला है, निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर रवा दवा है। बारिश के बाद चंद घंटों में निकासी आब मुकम्मल करना सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। जमात इस्लामी और MQM से फ़ोटो सेशन और पॉइंट स्कोरिंग की माहिर है। कराची के आवाम को गुमराह करने की साजिशें अब मजीद कामयाब नहीं होंगी। सिंध हुकूमत के वज़रा और इंतज़ामिया खुद सड़कों पर मौजूद रही। तनकीद करने वाले कहाँ थे? शहर की अहम शाहराहें और अंडरपासेस क्लियर हैं। हैदराबाद में भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। क्या सूरत हाल है इस वक्त बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी अब्र करम जमकर बरस रहा है। कराची की तरह हैदराबाद के भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश के सबब इस वक्त मौसम न सिर्फ खुशगवार बल्कि ठंडा हो गया है। हैदराबाद में सुबह के औकात में गहरे बादल थे, जिसके बाद कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं बूंदाबांदी हुई। इसके बाद एक ब्रेक आया। ताहम इस वक्त हैदराबाद के अंदर तेज़ बारिश और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ ही जहां शहरी बारिश को एंजॉय करें तो वहीं पर बिजली की वजह से
उनका मज़ा थोड़ा किरकिरा हो गया है। शहर के मुताबिक इलाकों में इस वक्त बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। और अगर हम बात करें सीवरेज के निज़ाम की, तो जो शहर के नशेबी इलाके हैं वहाँ पर भी पानी भरना शुरू हो गया है। ताहम इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी हैदराबाद के शहरी इस मौसम को बहुत भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, खारिजा पॉलिसी और अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार को मज़ीद बेहतर बनाने पर गौर किया गया। पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दिफ़ा ने अहम क़वानीन पर मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई और ईरान अमरीका जंग में सालिसी की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की वफ़द समेत मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद और मुलाकात हुई। खत्ते की सूरत हाल, अमन अमान और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। चीनी सफ़ीर ने कहा, अमरीका इसराइल के ईरान पर हमले आलमी क़वानीन और ईरान की कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। फौरी जंगबंदी ना होने से मशरिक़ वस्ता, यूरोप और पूरी दुनिया पर मौशी असरात मरतब होंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि JUI पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश रखती है। आबनाए हर्मुज़ दोबारा खोलने के मुमकिन तरीक़ों पर गौर के लिए बरतानिया की मेज़बानी में 40 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास हुआ। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान ने आलमी मईशत को यगरमाल बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी का रास्ता हाईजैक कर रखा है, जिससे दुनिया भर की मईशत मुतासर है। आज मीटिंग में आबनाए हर्मुज़ खोलने के लिए सिफारती इक़्तिसादी टूल्स और दबाव पर गौर किया जा रहा है। इजलास में फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 40 से ज़ायद ममालिक शरीक हैं। अमरीका इजलास में शरीक नहीं। अमरीका इसराइल ने ईरान के कदीम तरीन मेडिकल रिसर्च सेंटर पर भी बमबारी कर दी। इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान खत्ते में ग्लोबल हेल्थ केयर का एक सदी पुराना सेहती मरकज़ है। ईरानी वजारत सेहत काम का कहना है कि राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी है। ईरानी हलाल अहमर के मुताबिक 28 फरवरी जंग के आगाज़ से अब तक ईरान के 316 अस्पतालों, सेहती मराकज़ और तिब्बी सहूलियात की तंजीबात पर हमले किए गए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने 100 साल पुराने पास्चर इंस्टीट्यूट पर इसराइली और अमरीकी फोर्सेस का हमला ज़ालिमाना और काबिल नफ़रत करार दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हमला सिर्फ एक और जंगी जुर्म नहीं बल्कि बुनियादी इंसानी इक़दार पर वशियाना हमला है। इस इंस्टीट्यूट के बारे में उन्होंने कहा कि 1920 में ईरान फ्रांस के ताउन से कायम किया गया, जो मशरिक़ वस्ता के कदीम और मशहूर तहक़ीक़ी और सेहत आमा का मरकज़ है। फ्रांस के सदर मैक्रोन का कहना है कि आबनाए हर्मुज़ को आज़ाद कराने के लिए फ़ौजी कार्रवाई गैर हकीकत पसंदाना है। मैक्रोन ने ईरान जंग और नेटो से मुतालिक सदर ट्रंप के बदलते बयानात पर भी अफसोस का इज़हार किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल होने पर भारतीय वज़ीर दिफ़ा का बयानिया मायूसी और वाज़ेह बेचैनी का आकाश है। भारत की तरफ से धमकी आमेज़ ज़ुबान नई नहीं, मार्का हक हमारी यादों में आज भी जिंदा है और आइंदा हमारा रद्द अमल मज़ीद मजबूत और फैसला कुन होगा। वाज़ेह करना चाहते हैं कि पाकिस्तान अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है और हमारा रद्द अमल तेज़, मुतवाज़न और फैसला कुन होगा। राजनाथ सिंह के लिए वाज़ेह पैगाम है कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग का तसव्वुर भी नाकाबिल फ़हम और ख़तरनाक नताइज का हामिल होगा। भारत के लिए बेहतर यही होगा कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक और सिफारती दायरे में बढ़ती हुई बेचैनी का सामना करे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस साल ये दिन ऑटिज्म और इंसानियत, हर इंसान काबिल कदर है के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है। इस पर बात करेंगे ओएसिस ऑटिज्म फाउंडेशन की चेयरपर्सन आयशा हारून साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए आयशा साहिबा। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ऑटिज्म अवेयरनेस के लिए काम शुरू करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और पिछले 15 साल का सफ़र कैसा रहा? जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है मुबशर, इट गोज़ बैक टू 2007 जब मेरा बेटा डायग्नोज हुआ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे। तो मैं उन दिनों यहाँ पे काफ़ी उसकी फॉर्मल एजुकेशन के लिए कोशिश कर रही थी। फिर इसी दौरान मुझे बरतानिया जाने का मौका मिला और फिर वहाँ पे अवैस की फॉर्मल एजुकेशन वहाँ के एक बेहतरीन स्कूल में शुरू हुई और वहाँ पे मुझे बहुत सी थेरेपीज़, टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, पेरेंट वर्कशॉप्स में जाने का और सीखने का मौका मिला। सो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग कर्व। और उसके बाद वो 1-1.5 साल वहाँ जाते रहे और लेकिन मुझे लगा कि ही इज़ मिसिंग ऑन हैप्पीनेस। यहाँ पे हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आयशा साहिबा, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आमतौर पर हमारे माशरे में ऑटिज्म को अभी भी सही तरह समझा नहीं जाता। आपके तजर्बे में सबसे ज़्यादा गलत फहमियाँ क्या हैं और कैसे ट्रीट किया जाता है? आई वुड से कि हम ऑटिज़म को मर्ज कर देते हैं, जबकि ऑटिज़म को बहुत ज़्यादा एक
इंडिविजुअलाइज तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इनफरादी हैसियत इन बच्चों का जो स्पेक्ट्रम है फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट चलता है, और हर बच्चा एक डाइवर्सिटी के साथ एक डिफरेंट इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान के हिसाब से चलता है। सो एजुकेशन प्लस थेरेपीज़ में आप समझ लें कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीच थेरेपी टू ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिज़िकल हेल्थ, फिर सेल्फ हेल्प स्किल्स और बिल्कुल। और आयशा हारून साहिबा, हम आपको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं जो आप खिदमात कर रही हैं और जो इसके लिए आपके एफर्ट्स हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी पर बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अली डार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। उनसे जानते हैं कि किस तरह इन स्पेशल बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। ऑटिज़म अवेयरनेस से मुतालिक अली डार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जियो के तवस्सुत से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले कई सालों में ग्लोबली ऑटिज़म अवेयरनेस के हवाले से मैं समझता हूँ काफ़ी काम हो चुका है, और अब वक्त आ गया है कि हम एक कदम आगे बढ़ाएं और अपनी फोकस को अवेयरनेस से इन अफराद की एक्सेप्टेंस और इंक्लूजन की तरफ शिफ्ट करें। ये आपको शायद मालूम हो कि मेरे घर में भी मेरे सबसे बड़े बेटे इब्राहिम की शक्ल में एक अल्लाह ताला का बहुत प्यारा, बहुत मासूम तोहफ़ा जिसको ऑटिज़म है वो मौजूद है। और मैं पिछले कई सालों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑटिज़म आगाही की नीयत से इब्राहिम के साथ अपनी फ़ोटोज़, अपनी वीडियोज़ पोस्ट करता रहता हूँ। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि इन बच्चों को मुआशरे के अंदर नॉर्मलाइज किया जाए और इनकी ठीक है अली डार साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।